जलालपुर गांव में एक खिलौने बेचने वाली औरत थी। वो औरत रोज गांव में जाकर खिलौना बेचा करती थी। खिलौने ले लो खिलौने, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर खिलौने। आओ आओ बच्चों खिलौने ले लो। औरत की आवाज सुनकर कुछ बच्चे उस औरत के पास आते हैं। कुछ ही बच्चे उस औरत से खिलौना खरीदते हैं, क्योंकि सब बच्चों के पास पैसा तो था नहीं। पूरा दिन में उस औरत के 4 खिलौने बिक थे, जो कि 4 लड़के खरीदे थे। खिलौना खरीद कर बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। चलो आज तो 4 खिलौना बिक गया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब शाम होने से पहले यहाँ से चला जाऊं, नहीं तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। वो औरत जल्दी से घर आ जाती है और खूब जोर जोर से हंसने लगती है। और हंसते हंसते वो एक भयंकर चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। आज तो एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 4 शिकार फंसे हैं मेरे जाल में। अब बस सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद तो वो सारे बच्चे मेरे बस में होकर यहाँ खुद भागे चले आएंगे। इधर जब बिट्टू की मम्मी को पता चलता है कि बिट्टू बिना बताए खिलौना खरीद लाया है, तो बिट्टू की माँ बिट्टू पर बहुत चिल्लाती है। अरे शीला, अब रहने भी दूर, बिट्टू बस एक खिलौना ही ना लाया है और तुम उसके लिए बिट्टू को इतना डांट रही हो। आपको तो ये छोटी बात लग रही है। क्या चल रहा है जुग जमाने में, आपको तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। कोई कुछ करके दे देगा तो आप क्या करेंगे? इसको लेना था तो मुझसे बोलता, मैं खुद खरीद के लाती। इतना कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। बिट्टू बेटा, आगे से ध्यान रखना, अपनी मम्मी से बिना पूछे कुछ मत खरीदना। अब चलो खाना वाना खा लो। बिट्टू अपने रूम में उदास होकर बैठ था। तभी उसकी माँ खाना लेकर आती है। अब माँ तो माँ होती है, गलती करने पर डांटती है, पर उसका अपने बेटे के प्रति प्रेम कम नहीं होता है। शीला वहीं बैठकर अपने बेटे बिट्टू को खाना खिलाती है और सुलाकर वहां से चली जाती है। आधी रात को वो जो खिलौने था बिट्टू के शरीर में घुस जाता है। खिलौना के घुसते ही बिट्टू की नींद खुल जाती है। अब बिट्टू चुड़ैल के वश में हो गया था। बिट्टू उठता है और बिना किसी को बताए रूम से निकल जाता है। उस चुड़ैल का खिलौना जो 4 बच्चे लिए थे, अब उसके वश में आकर घर से निकालकर चुड़ैल के पास आ जाते हैं। आखिर मेरे खिलौनों ने अपना काम कर ही दिया। अब मैं अपना काम क्रिया शुरू करूं। इधर सुबह होने पर शीला बिट्टू के कमरे में जाती है और बिट्टू को कमरे में न पाकर जोर से चिल्लाती है। शीला की चीज सुनकर बिट्टू के पापा आते हैं वहाँ। अरे शीला, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? देखिए ना, पूरे घर में देख ली पर बिट्टू का कहीं पता ही नहीं है। और तो और वो खिलौना भी गायब है। आप जाइए ना, पता लगाइए कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। हाँ, मैं जा रहा हूँ पता करने, पहले तुम चुप हो जाओ। बिट्टू शायद अपने दोस्तों के घर गया होगा। बिट्टू के पापा बिट्टू के सभी दोस्तों के घर जाकर पता करते हैं, पर किसी के घर भी बिट्टू नहीं था। इधर गांव से 4 लड़कों के गायब होने से गांव वाले अलग ही परेशान थे। आखिर एक साथ ये 4 बच्चे गए तो गए कहाँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो पुलिस थाना रिपोर्ट लिखाने। ये कोई छोटी बात नहीं है, एक साथ 4 बच्चे गायब हो जाना। फिर गांव की कुछ लोग थाने जाते हैं और फिर FIR दर्ज करा के चले आते हैं।
उस दिन फिर वो खिलौने वाली चुड़ैल उस गांव में खिलौना बेचने आती है। खिलौना ले लो खिलौना, प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर खिलौने ले लो। आओ आओ बच्चों खिलौने ले लो। खिलौना का नाम सुनते ही कुछ बच्चे दौड़े चले आते हैं उस औरत के पास। आज भी 4 बच्चे खिलौना लिए और वहाँ से घर चले गए। इधर चुड़ैल भी खुशी से झूम उठी और वहाँ से अपनी गुफा में चली आई। पहली बार के जैसे ही इस बार भी रात तक ठीक था। सब बच्चे अपने अपने घर आराम से सोए हुए थे। फिर आधी रात जाने पर वो अब उठकर चुड़ैल के गुफा की तरफ जाने लगते हैं। इस बार 3 बच्चे ही जा रहे थे। इधर सुबह की 6 बजे घनश्याम अपने खेत से घर आ रहा था। तभी वो देखता है कि रोहन सीधे गुफा की तरफ जा रहा था। घनश्याम रोहन को आवाज लगता है, पर रोहन घनश्याम की बातों का कोई जवाब नहीं देता और सीधे उस गुफा की तरफ चला जाता है। अजीब बात है, ये रोहन को क्या हो गया है? आज से पहले तो इसने ऐसा नहीं किया। खैर, मुझे गांव वालों को बताना चाहिए। घनश्याम भागते हुए गांव में जाता है और गांव वालों को आवाज लगता है, अरे गांव वालों, जल्दी इधर आओ, मुझे बताना है कुछ आप लोगों को। घनश्याम की आवाज सुनकर कुछ गांव वाले वहां पहुंचते हैं। अरे घनश्याम भैया, क्या हुआ जो इतना सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? वो शीला बहन रोहन को उस गुफा की तरफ जाते हुए देखा। मैं उससे बोला तो वो कुछ बोला ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के बस में है। चलिए फिर हम सब भी चलते हैं कि आखिर रोहन जा कहाँ रहा है। शायद इसके जरिए पता चल जाए कि वो सभी बच्चे कहाँ गए हैं। हाँ हाँ, जल्दी चलो सब। सभी लोग रोहन का पीछे करते करते गुफा में जा पहुंचते हैं। सब लोग एक तांत्रिक बाबा को भी ले लिए थे साथ में। उस गुफा में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चुड़ैल कुल मिलाकर 8 बच्चों को अपने बस में करके रखी थी। ये देखकर सभी की होश उड़ जाते हैं। अरे तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? पहले तुम बताओ, तुम इन सारे बच्चों को क्यों कैद करके रखी हो? बस और 3 का ही काम है, उसके बाद में बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी। और हाँ, जब तक मैं ना चाहूंगी ये बच्चे मेरे कैद से मुक्त नहीं होंगे। चुड़ैल की ऐसी बात सुनकर तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। मंत्र पूरा होने के बाद चुड़ैल पर छोड़ देते हैं। मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल जलने लगती है और जलकर राख हो जाती है। जैसे ही चुड़ैल पूरी तरह जल जाती है, बच्चे चुड़ैल के सम्मोहित से आजाद हो जाते हैं। फिर सभी लोग अपने अपने बच्चों को लेकर घर चले आते हैं।